एक पवित्र धरती थी जिसे लोग धर्मभूमि कहा करते थे। वहीं एक शेर रहता था जिसका नाम था वीर सिंह। ये कोई साधारण शेर नहीं था। वह बचपन से ही महान संत धर्मवीर के साथ खेला करता था। धर्मवीर उसे अपने पुत्र जैसा दुलारते थे और शेर भी उनसे अपार प्रेम करता था। समय बीतता गया, वीर सिंह बड़ा और शक्तिशाली होता गया, लेकिन उसकी भक्ति, वफादारी और प्रेम धर्मवीर के प्रति और भी गहरा होता गया। जब लोग मंदिर पूजा करने जाते तो वीर सिंह दूर गली में चुपचाप खड़ा होकर अपने धर्मवीर की प्रतीक्षा करता था। लेकिन नगर वासियों को डर लगने लगा। लोग राजा बलवीर के पास पहुंचे। महाराज, धर्मवीर से कहिए कि इस शेर को नगर से दूर कर दिया जाए, यह खतरनाक है। धर्मवीर यह सुनकर भीतर से टूट गए, लेकिन लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि थी। उन्होंने भारी मन से वीर सिंह को गले लगाया और जंगल छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। शेर जंगल तो चला गया, पर उसके दिल में धर्मवीर के लिए वही अधूरा प्रेम, वही अटूट निष्ठा जलती रही। रणभूमि का दिन समय बीता और एक दिन धर्मभूमि पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। धर्मवीर और उनके बाकी योद्धा धर्म रक्षा के लिए लड़े और वीरगति को प्राप्त हो गए। दुष्ट सेनापति सूर्यपाल ने आदेश दिया, इनके शरीरों पर घोड़े दौड़ाओ ताकि इनके नामो निशान भी मिट जाएं। यह सुनकर धर्मवीर की धाय मां मातंगी ने आंसू भरी आंखों से आसमान की ओर प्रार्थना की, हे देव, मेरे धर्मवीर की रक्षा करना। अचानक जंगल में हलचल हुई, पेड़ सरसराए, धरती हिली और फिर एक गूंजदार दहाड़ पूरे प्रदेश में फैल गई। वह था वीर सिंह। उसकी आंखों में आग थी, दिल में धर्मवीर के लिए तपती भक्ति और कदमों में तूफान। वह दहाड़ते हुए रणभूमि में पहुंचा। सैनिक भय से कांप उठे। वीर सिंह ने धर्मवीर के पार्थिव शरीर को देखा, उनके पास बैठा और फिर किसी भी घोड़े या सैनिक को आगे न बढ़ने दिया। वह लड़ता रहा, वह दहाड़ता रहा और धर्मवीर की देह की रक्षा करता रहा। एक अकेला पहरेदार उस पवित्र धर्मभूमि पर उस दिन एक अकेला शेर पहरा दे रहा था, वीर सिंह, जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने धर्मवीर की रक्षा की। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम और निष्ठा जाति, रूप, शक्ति या भाषा से नहीं बनती, वे तो आत्मा की गहराइयों में जन्म लेती हैं। हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहो जिन्होंने तुम्हें प्रेम, सम्मान और संरक्षण दिया है, क्योंकि रिश्तों की असली पहचान सुख में नहीं, कठिन समय में सामने आती है।